प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर ढंग से चल रहा होगा। आते आते सब लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का देखेंगे, है ना। चलिए लगातार देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना था, सिर्फ इसका एलसीएम लेना था। साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या कर देते, कॉस थीटा। अब जो ही ये दोनों का गुणनफल एलसीएम होता, 3 से गुना होता, तो इसका क्या हो जाता दोस्त, कहोगे होल स्क्वायर हो जाता, यानी 1 प्लस 2 कॉस थीटा अब प्लस क्या हो जाता, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या होता, 3 से गुना होता तो ये हो जाता साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करते हैं आप, तो ये दोनों का मान कहीं ना कहीं एक हो जाता, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 यानी कि कितना हो जाता है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा में से 2 कॉमन निकालते तो बच जाता 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी आपका बच गया था साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। अब इससे कट जाता, 2 बटा साइन बचता, जिसको कहते हैं 1 बटा साइन को कौशिक, यानी कि 2 कौशिक थीटा। ठीक है, ऐसे इसको आप बना लेते, बहुत आराम से बन जाता। या फिर सेकंड तरीका भी था यहाँ पे, है ना, कोई भी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा लेके आप ट्रिपलेट करके बना लेते, ठीक है ना, तब भी ये इसका उत्तर आराम से निकल जाता। खैर कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, चूंकि ये स्टूडेंट के द्वारा, दानापुर के एक विद्यार्थी थे जो ये क्वेश्चन को दिए हैं और बिल्कुल आंसर सहित दिए हैं। ताज्जुब लग रहा था, वो सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे थे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लिख दिए हैं उनका बताया हुआ। यहाँ पे अगर इसको हल करिएगा दोस्त तो आएगा 12। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, तो कहेगा 12 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 0.13 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा, 2.1, क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर 4 अंक है तो वर्गमूल में उसका आधा यानी कि 2 अंक के बाद होता है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ आधा 1 अंक के बाद होगा। अब इसको अगर आप हल करोगे तो कहोगे 14.1 माइनस 0.13, घटाओगे यहाँ पे एक जीरो देके तो 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 1 जाएगा 9, आइए बच जाएगा आपका 13, यानी कि 13.97 आपका उत्तर रहा होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ें। हम देख रहे हैं मेंसुरेशन का 3D 2D शॉर्ट वीडियो प्लीज सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखिए, ये सबको पहले शिफ्ट में भी, पहला मतलब डेट में भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। बहुभुज का अंतःकोण दिया था और उसकी भुजा की संख्या पूछा था। आपको पता होनी चाहिए, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, यदि उसकी एक भुजा को उसी क्रम में आगे बढ़ाया जाता है ना, एक क्रम में उसी प्रत्येक भुजा को एक क्रम में उसी क्रम में आगे बढ़ाया जाता है, तो सभी बाहुकोणों का योग 360 होता है, ये आप जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इसका एक अंतःकोण 120 दे रखा है, इसका मतलब कि ये वाला कोण कितना होगा दोस्त, कहोगे 60 डिग्री होगा, और सभी बाहुकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर टोटल 360 डिग्री और एक एंगल 60 है तो टोटल के कोण हुआ, तो कहोगे 6 कोण होगा, ऐसा ऐसा 6 कोण होगा, यानी कि भुजा की संख्या भी कितना होगा, तो कहोगे 6 होगा। जितना कोण उतना ही क्या होगा, भुजा होगा, यानी यह जो बहुभुज होगा उसमें भुजा की संख्या कितना होगा, कहेगा 6 होगा। देखो ये दूसरा बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्लियर है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है भाई लोग। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, ए वाला, है ना, ए वाला। देखो ये क्वेश्चन का उन्होंने आंसर भी विद्यार्थी ने बताया था कि सर 57.14 मेरा आंसर आया था। क्या कहता है यहाँ पे, गौर से समझने का प्रयास करिएगा कि किसी वस्तु का लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर लिखा जाए ताकि 30% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ हो। तो 30% डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य अगर 100 है तो उसको 30% डिस्काउंट देकर बेच रहा है, यानी कि वो बेच रहा है कितना में, 100 का सामान 30 कम करके बेच रहा है, यानी कि 70 में बेच रहा है, फिर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, कहोगे 70 में भैया 10% यानी कि 11/10 का उल्टा 10/11 से गुना कर दोगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। नहीं, अब इसको हल करिएगा कैसे, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर लिखा जाए, यानी कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको कहता है कि लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना लिखा जाए अधिक, तो हमको यही दोनों का रेशियो निकालना बेहतर होगा, क्योंकि इसका रेशियो निकालोगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अतः आपको क्या करना होगा कि 2 शून्य से ई आई कट जाएगा, 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा 11 गुना 11 अनुपात भैया 7। क्लियर है, यानी कि 11 रुपया अंकित मूल्य था तो उसका क्रय मूल्य कितना था, 7 रुपया, यानी कि 7 रुपया वाली वस्तु को वो बढ़ाकर लिख दिया 11 रुपया। तो कितना अधिक अंकित कर दिया है, कितना अधिक लिख दिया है, तो कहोगे 7 का समान 11, यानी कि 4 बढ़ाया है, कितना में, तो कहोगे भैया 7 में, अतः 100 में। ठीक है, अतः 100 में। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 400/7%। अब इसका और कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 57.1% के लगभग। क्लियर है दोस्त, ये आपका उत्तर होगा।
क्लियर है। ये उत्तर आप जो विद्यार्थी क्वेश्चन बता रहे थे उन्होंने बताया था कि सर मेरा आंसर 57.14% आया था, और ये डिजिट में कुछ लड़खड़ा रहे थे बोलने में, है ना, 1-2 डिजिट वो भूल रहे थे, अतः इससे ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत भाई लोग, किन्हीं को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये वाला। ये क्या कहता है कि एक लड़का 50 की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, और अगर भैया वो 60 की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर पहुंचता है। ठीक है, 5 मिनट देर पहुंचता है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? तो पहले क्या निकालोगे? दूरी। ठीक है भैया, कैसे निकलेगा? तो यहां पे तुम कहोगे कि 50 की चाल से जाता है, पहले का चाल 50 है और दूसरा चाल कितना है? 60, तो ये दोनों को गुना कर दोगे, नीचे में इसका अंतर डाल दोगे। ठीक है, नीचे में इसका क्या डाल दोगे? अंतर डाल दोगे। अब क्या निकालोगे? तो कहोगे समय का अंतर 10 मिनट, और यहाँ पे अंतर भैया कितना है? 5 मिनट लेट है। ये 10 मिनट लेट है, ये 5 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट 5 मिनट लेट, तो अंतर घटा के निकालोगे, यानी कि 10-5 का अंतर कितना होगा भैया? 5। अब बटा में क्या कर दोगे? 60 कर दोगे। क्यों? क्योंकि मिनट में है तो इसको घंटा में बदल देंगे। इसको अगर आप हल करिएगा तो कहीं ना कहीं 60 से 60 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर के करीब आ जाएगा। आपसे पूछा है समय बराबर क्या होता है? तो कहोगे दूरी बटा क्या होता है? चाल। आपने क्या निकाला? तो ये दूरी निकला, नहीं, ये क्या निकला? दूरी। और समय हमसे पूछा है कि एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा? एक्चुअल टाइम। तो चलो, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो निकाल चुके हैं 25, और चाल कोई भी ले लो, हम चाल ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, कि 60 की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो चाल कितना हो गया? 60, है ना, इतना घंटा। लेकिन ये चाल से गया है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचा है, यानी कि 5 मिनट ज्यादा समय लगाया है, यानी कि वास्तविक समय क्या रहा होगा? तो इससे 5 घंटा कम रहा, 5 मिनट कम रहा होगा। 5 मिनट का मतलब 5/60 घंटा कम रहा होगा। अब इसको हल करोगे दोस्त तो आपको आ जाएगा 20/60, यानी कि 1/3 घंटा। इसको मिनट बदलोगे तो 60 से गुना कर दो, यानी कि 20 मिनट। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्त? कहोगे एक्चुअल टाइम उसका पहुंचने का क्या रहा होगा? अगर वो वास्तविक चाल से चला होता तो उसको 20 मिनट का टाइम लगा होता। ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें दूरी निकाल लेना था, समय। कभी कभी चाल भी पूछ देता है, तो चाल तो आप आराम से निकाल लोगे ना। चाल बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। यहां पे ध्यान देना, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तीनों में से कोई भी मान आपसे पूछ सकता था। तो अगर चाल पूछता तो क्या होता? दूरी बटा समय। दूरी आपको पता था, समय भी आप निकाल चुके थे, तो आपका चाल भी आराम से निकल जाता। कहीं को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये वाला, अगर ये वाला क्वेश्चन की हम बात करें तो कहता है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर जाने में 4 मिनट 10 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है ना, 4 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट। यहां पे देखो, अगर दूरी की देखा जाए तो यहां पे कहा कि 2.5 किलोमीटर की दूरी, और यहां पे क्या कह रहा है? 6 किलोमीटर की दूरी। ठीक है ना, ये दूरी का अगर रेशियो देखोगे, यहां पे दूरी का रेशियो, तो पहली स्थिति में 2.5 किलोमीटर, दूसरी स्थिति में 6 किलोमीटर। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये वो दशमलव देख के शून्य दे देंगे तो ये वाला हट जाएगा। कहोगे 5 × 25 और 12 × 25 60, दूरी का रेशियो हो जाएगा। और दूरी का जो रेशियो होता है दोस्त, वही कहीं ना कहीं आपका समय का भी रेशियो होता है, पहला स्थिति में उसको लगा है 4 मिनट 10 सेकेंड, तो 4 मिनट को तुम पहले सेकेंड में बदल लो तो हो जाएगा 624, 240 सेकेंड हो जाएगा, और 10 है ना 10 सेकेंड, यानी कि टोटल समय 250 सेकेंड। यानी पहली स्थिति में लग रहा है 250 सेकेंड का समय, 250 सेकेंड का समय। तो कहोगे अनुपातिक 5 का वैल्यू हो जाएगा 250 सेकेंड, तो 1 का वैल्यू भैया हो जाएगा 50 सेकेंड। आपसे पूछा है कि 6 किलोमीटर यानी ये वाला समय, यानी 12 का वैल्यू, यानी 12 × 25 60, 600 सेकेंड का समय। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भागा दे दोगे, कितना आ जाएगा भैया? तो कहेंगे 10 मिनट का समय आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत है तो बता दो। 10 मिनट आएगा भैया, 10 मिनट आएगा, 10 मिनट आएगा। नहीं समझ में आया? 10 मिनट का समय लगेगा। इसको कितना का टाइम लगेगा? 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, बिहार में बारिश होने लगा है, कोई बात नहीं। आगे यहाँ पर देखते हैं ए वाला क्वेश्चन को। देखिए, एक क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम से था। एज प्रॉब्लम से लगता है कि ये क्वेश्चन और था, है ना, 2 क्वेश्चन था, ए भी था और ए भी था। एज प्रॉब्लम का 2 क्वेश्चन था। कहता है 10 वर्ष पहले, चलिए शुरू हो जाइए।
है ना, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले माता की आयु यानी माँ की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना था, यानी कि 3:1 था। कहता है कि 10 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना था। और 5 वर्ष पहले, ये भी दिया है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्र की आयु का 5/2 गुना था, यानी 5:2 था। तो बताओ माँ की वर्तमान आयु क्या है? क्या नहीं निकाल लीजिएगा? चलो भैया बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? पहले तिरछा गुना करेंगे, तो 5 में से 6 या 6 में से 5 गया, कहोगे अनुपातिक 1। ठीक है, अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना होगा? तो पहले यहाँ पे अंतर निकलना होगा, कहेगा 10 वर्ष पहले, और फिर ये कहता है 5 वर्ष पहले, अंतर कितना का हो गया? 2, तो कहोगे 5 का। ठीक है, अब ऐसे गुना करो 10 ऐसे गुना करो 25 में से 10 गया, 25 में से 10 गया, कितना बचा? 15। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो गया दोस्त? कहोगे 15 वर्ष। क्लियर है? अब जिसका निकालना है निकाल दो। उसने पूछा है कि माँ का आयु, तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, क्योंकि तो समझ गए किए हैं आप। तो 1 का वैल्यू 15, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। यानी उसकी माँ की आयु जो था 10 वर्ष पहले था 45 वर्ष का, 10 वर्ष पहले 45 का था, तो आज कितना का होगा? यानी 45 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, यानी कि 45 + 10 यानी कि 55 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे कहा ये जो आयु निकला वो क्या का निकला? 10 वर्ष पहले का निकला। तो 10 वर्ष पहले 45 था, है ना, तो आज कितना रहा होगा? तो 10 और बड़ा हो जाएगा, यानी 45 + 10 यानी कि 55 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? एक बंदा कह रहे हैं कि 60, नहीं 55 होगा भाई, 55 होगा, 55 होगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है आकाश? हाँ 55। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? सर आप मैथमेटिक्स के एंगल हैं। चलो आगे बढ़ें, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा घुमाया। कहता है मोनू सोनू का 3 गुना है, यानी ये कह रहा है कि मोनू जो है भैया वो सोनू का 3 गुना है, यानी कि 3:1 है। फिर कहता है 10 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का अंतर 24 वर्ष है। याद रखना, दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी आज अगर हम आपसे 24 वर्ष बड़े हैं तो आने वाले समय में भी 24 वर्ष बड़े ही रहे होंगे। यानी 10 वर्ष बाद यदि उनका उम्र का अंतर 24 होगा तो आज भी उसके उम्र का अंतर 24 ही रहा होगा। लेकिन यहां से अंतर कितना है? 2 का, तो 2 का वैल्यू कह दोगे 24 वर्ष, तो 1 का वैल्यू भैया हो जाएगा 12 वर्ष। क्लियर है? 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। हमसे पूछा मोनू का आयु क्या है, तो 1 का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू 12 × 36 वर्ष, यही हमारा मोनू का आयु होगा। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को दिक्कत? सर ये रियल क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। इस पर हम डाउट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो विद्यार्थी दानापुर के थे, पहले भी क्वेश्चन मेरे पास आया था, वो विद्यार्थी कॉल करके, है ना, क्वेश्चन को बताए भी, या उसका आंसर भी साथ में बता रहे थे। डिजिट गलत हो रहा था तो बोला कि सर इसका आंसर इतना आ रहा था। ठीक है, हाँ डिजिट आगे पीछे हो सकती है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 को, और वैसे क्वेश्चन से हम दूर रहते हैं भाई, है ना, जो मेरे पास क्वेश्चन का कोई अथी नहीं होता, वैसे क्वेश्चन को हम लाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर गौर करिएगा, कहता है 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? कहता है 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है, तो सबसे छोटी संख्या का दुगना और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? देखो वो आंसर भी बताया था कि सर 102 आया था, 102 आया था। ये बनाइएगा कैसे? तो यहाँ पे 13 संख्या है, औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला, यानी वो 13 संख्या जो है उसके बीच में कौन संख्या है भैया? तो कहेगा 13 है। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला, यानी इसके बाद, है ना, 1 2 3 4 5 6 को रहा होगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 को रहा होगा। समझ रहे बात को? तो 6 संख्या 12, ये क्या हो गया? 13। ये 13 का औसत 36 का मतलब ये 13 संख्या के बीच वाला जो संख्या है, औसत का मतलब बीच वाला, याद रखना इसको। औसत का मतलब होता है बीच वाला, यानी कि इसके बीच में जो था वो कौन था? 36 था। अब बताओ कि सबसे बड़ा संख्या कौन होगा? तो 2 काम कर सकते हो, है ना, ऐसे भी हम पहले समझाने के लिए आपको लिख देते हैं, है ना। 36 के बाद संख्या 37 रहा होगा, 38 रहा होगा, 39 रहा होगा, 40, 41, अब 42। तो क्या ये इतना लिखना जरूरी था? नहीं, हमें पता हो चुका था, क्योंकि 6 गो इधर है और 6 गो इधर है, तो इसको में डायरेक्ट हम 6 जोड़ देते, 3642 मेरा निकल जाता, बड़ा संख्या 42 निकल जाता। और इसको में भैया अगर 6 घटा देते तो सबसे छोटी संख्या यानी कि 30 मेरा निकल गया होता। तुम देख भी सकता है 36 के पहले कौन होगा? 35,
35 के पहले 34, 33, 32 और क्या होगा 31 होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? अब हमसे क्या प्रश्न किया है वो कि सबसे छोटी संख्या का दुगना, सबसे छोटी संख्या कौन है 30, तो 30 का दुगना प्लस बड़ी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, यानी कि बड़ी संख्या कौन है 42, इसका योग क्या होगा। तो जोड़ोगे तो 60 प्लस 42 यानी कि 102 आपका आंसर होगा। बोलो ये बात समझ में आया है या नहीं आया है? आपके जैसा कोई नहीं है सर जी, मेरे जैसा कैसा रहेगा भाई, या तो हमसे बेटर रहेगा या हमसे है ना ये रहेगा, हमारे जैसा कैसे होगा, है ना। चलो आप भी बात करते हो मजा किया। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत आने का? सर जी गुरु का पहले एक क्लास आगे यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में उसने बताया था कि 4 संख्या का रेशियो सर दिया हुआ था और उसका अंतर है ना सी और डी का अंतर 720 था, तो डी का मान क्या होगा। कहा कि ए बी सी डी का अंतर अनुपात इतना है, तो सी और डी का अंतर 720 है, तो डी का मान क्या होगा। यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे 2 गो रेशियो वो नहीं बता पाया था, वो याद नहीं था, लेकिन ये वाला याद था। उसको क्यों याद था? क्योंकि इसी पे ये क्वेश्चन आधारित था, इसके बिना ही ये क्वेश्चन बन रहा था, इसलिए अंतिम वाला डिजिट उसको याद था। चलो यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे कुछ हम डाल देते हैं। मान लो ये 5 था, ये 4 था, कुछ भी हम मान लिए। अब यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि सी और डी का अंतर 720 था, सी और डी का अंतर 720, यहां से सी और डी का अंतर कितना है दोस्त? तो कहोगे 6 है। हमसे पूछा है डी का मान, तो डी का मान कितना है 3, तो 3 से गुना कर दोगे, यानी वर्षा का 72 यानी 360 आपका प्रश्न का जवाब रहा होगा। यानी डी का मान क्या रहा होगा? तो कहीं ना कहीं 360, यानी कि ये दोनों अनुपात से मतलब नहीं था इसमें, इसलिए वो दोनों रेशियो भी उसको दिमाग में नहीं था। क्योंकि वो लड़का मायूस भी था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गलती एग्जाम में क्या हुआ, क्योंकि उसका मैथ देखकर हम भी कुछ चकित हुए, क्योंकि मैथ भी बता रहा था, उसका कैलकुलेशन भी और अनुमानता आंसर भी, आंसर से वो डिजिट निकाल ले रहा था, यानी कि मैथ कहीं ना कहीं उसका बहुत बढ़िया था। लेकिन थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि वो टोटल मतलब लगातार बनाया, उसको 18 क्वेश्चन वो देख ही नहीं पाया। अतः आपको हम सलाह देंगे कि जब भी एग्जाम में बैठिए तो सबसे पहला काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना ये होगा कि टोटल क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देखें, है ना। यानी कि जो इजी क्वेश्चन है पहले उसको टच करें, उसके बाद ही आप हार्ड क्वेश्चन पर जाएं। टाइम टेकन जो समय ले रहा है वैसे क्वेश्चन को कोशिश करिए बाद में बनाने के लिए, क्योंकि अगर एक पूरे के पूरे क्वेश्चन आप नहीं देख पाते हो, मान लो कि 20 क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाया, अंतिम का 20 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसा जरूर रहा होगा जिसको तुम देखते के साथ उत्तर कर सकता था। अतः इस पे ध्यान देना, अभी से समय मैनेज करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में इतना ही आंकड़ा मिला था कि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो मूलधन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन बस इतना ही बताया गया था कि सर 3 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया था और हमसे मूलधन पूछा गया था, उसी के आधार पर डिजिट बैठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे कहता है कि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपया है। बताओ तो 10% की दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या होगा, CI और SI का अंतर क्या होगा। तो ये वाला चीज तो आपको याद होनी चाहिए, 3.1%। कैसे निकलता है CI चैप्टर में हम बताए भी हैं, इतना होगा। यहाँ पे अंतर कितना दिया भैया 62, तो सीधे आपको करना था 3.1% का वैल्यू हो गया 62 रुपया। मूलधन पूछ रहा है तो 100% नहीं है, है ना। क्लियर है? क्लियर है भाई? यहाँ तक लगता है बफलिंग हो रहा है, चल रहा है क्या? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन ये वाला। यहाँ पर देखो ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल है ना एक्यूरेट ही है, क्योंकि उसने आंसर भी बताया हमें कि सर हमें आंसर 39 आया था। क्लियर है? पता नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब इसको अगर हल करोगे तो 3 के पावर 0 का मान 1 होगा और 3 के पावर -2 इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं। 3 के पावर -2 है, इसको अगर माइनस को प्लस में करते हैं तो ये बटा में हो जाता है दोस्त, ऐसे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा 1/9 होगा। उसी ढंग से 3 के पावर -1 यानी कि 1/3 होगा। यहाँ पे है कोष्ट और गुना का है 27, इसको अगर लघुत्तम लेके जोड़ोगे 9 को तो 9 और 1 10 और 3 13/9 हो जाएगा और गुना का 27 है। काटोगे 9 या 27 यानी 13 या 39 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, जो उसका भी आया था। क्लियर है भाई यहाँ तक? सर जी पहले का एक क्लास करवा दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत है तो बताते जाइएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में भी डिजिट में वो बोलने में लड़खड़ा रहा था, ये उसका पूरा के पूरा डिजिट याद नहीं था, लेकिन वो बता रहा था कि 9 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग दिया हुआ था, योग था, गुणनफल बोले तो नहीं, योग था, योग इतना है तो बड़ी संख्या क्या है। जबकि इसको हम बनाए थे तो मेरा आंसर लगभग इतना आया था, पूरा पूरा आ गया था। चलो कोई बात नहीं, 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्या, यहाँ पे 3 लगातार संख्या का योग इतना दिया हुआ है, तो बताओ कि अगर हम ये बीच का संख्या निकालना चाहें, ये तीनों के बीच का संख्या निकालना चाहें तो क्या करेंगे भाई, तो इतना में 3 से भागा दे देंगे, क्लियर है, 3 से क्या करेंगे, भागा देंगे। 5 लगातार संख्या तो का योग दे दे, अब 20 की संख्या निकालना हो तो उसका योग में 5 से भागा दे देंगे, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे 3 लगातार संख्या का योग था इतना, तो 20 का संख्या कौन होगा भाई, तो क्या करेंगे हम, इसमें 3 से भागा दे देंगे। 3 से भागा दोगे 9 तिया 27 से, है ना, 18 तिया 54, कितना आ जाएगा, 918 आ जाएगा। यानी ये 20 की संख्या होगा हमारा 918। आप ही बताओ, ये 9 का मल्टीपल है, 9 से कटने वाला लगातार संख्या है, तो इसके पहले वाला कौन रहा होगा, तो 9 कम रहा होगा, यानी कि 909 रहा होगा। इसके बाद वाला कौन रहा होगा, तो 9 ज्यादा रहा होगा, यानी कि 927 रहा होगा। हमसे पूछा कि बड़ी संख्या भैया हमको बता दो, बड़ी संख्या क्या होगा, कहेंगे 927 होगा या नहीं होगा। क्लियर है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है ना, आ रही है बात समझ में। अगला क्वेश्चन 13 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। वो लड़का ये सीएफ में जैसे जैसे बोला है उसी ढंग से आपसे भी हम बोल रहे हैं। वो बोला कि सर ये सीएफ का क्वेश्चन था, इसको हमने ऑप्शन से बनाया था। किससे बनाया था, ऑप्शन से, इसका हम ऐसा नहीं निकाले थे। चलो भैया ऑप्शन से, ये भी बताया कि एक ऑप्शन में 5 था जिससे कोई कट नहीं रहा था, क्लियर है, ऑप्शन भी उसने हमें लिखा दिया है। अब आप ही समझो, कहता है 78, 27, 117 का मासा महत्तम संवर्तक क्या होगा, यानी महत्तम संवर्तक जो भी रहा होगा उससे तीनों संख्या तो कटेगा ही। 5 से बताओ, तीनों में से तो कोई नहीं कट रहा है। 7 से, है ना, तो 7 से 27 नहीं कट रहा है। 9 से अगर देखते हैं तो 8 7 15, 9 से नहीं कट रहा है। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि 3 से 8 7 15, हाँ 3 से 9 कट रहा है कि नहीं, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा, 3 होगा। चलो उसी के अनुसार हम भी बना दिए, क्योंकि वो ऑप्शन से ही इसको बनाया था। क्लियर है भाई, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है ना, या फिर चाहो तो मैं सभी निकाल के देख सकते हो। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है। अरे भाई क्या आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्या, क्लास कैसा लग रहा है, एक बार बोलो येस या नो, है ना। मैथ का एनालिसिस कैसा लग रहा है। ये 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। लगता है आप लोग को मजा आज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कहता है गोले का व्यास, है ना, 12 सेंटीमीटर दे रखा था, तो इसका आयतन पूछा था। सबको पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब 4/3 पाई आर कितना हो जाएगा भैया, तो कहोगे 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी यानी व्यास 12 है, तो आर उसका आधा, 6 हो जाएगा। 6 का क्यू क्या होगा, कहोगे 6 गुना 6, यहाँ पे काटो, है ना, ये काटोगे तो 6 7 72 288 पाई। आपका ऑप्शन पाई में ही था, क्योंकि उसने आंसर भी बताया था, और 288 पाई। क्लियर है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, क्या करें, पढ़ो और क्या करोगे भाई। क्लियर है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्वेश्चन था एक सम चतुर्भुज का, ठीक है ना। कहता था सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण यहाँ पे दे रखा था, पहला 15 मीटर और दूसरा विकर्ण दे रखा था 12 मीटर। कहता था इसका एरिया क्या होगा, सबको पता है ना। सम चतुर्भुज का एरिया बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, सबको पता है, नहीं बस गुना कर दो, आंसर आ गया 90। यही मेरा प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, सर CI में प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, देख लीजिए यूट्यूब पर सर्च करके मिल जाएगा। चलो CI के नाम लेते हैं। CI का क्वेश्चन एक और था 17, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कहता है कि 10 वर्षों में यह धन 2 गुनी हो जाती है। तो भैया आपको बताना है कि कितने वर्षों में उसी दर से वह धन 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना होने की बात किया है। आप कुछ नहीं करो, इसको 16 बनाने का प्रयास करो, इसको 16 बनाने का प्रयास करो। कह रहा था कि 10 वर्षों में 2 गुनी, तो 16 गुना के वर्षों में होगा, तो इस पर कितना पावर डालेंगे कि 16 हो जाएगा। तो कहोगे भैया 4 अगर हम पावर डाल दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये दोनों को अगर हम गुना कर दें भैया मेरा समय निकल जाएगा, यानी 40 वर्ष, है ना। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका रटा होना चाहिए। क्वेश्चन मैथ का सचमुच बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। स्टूडेंट अटेंशन कितना था, स्टूडेंट का उपस्थिति, है ना, वही 50% के करीब है, बस यही मान के चलो 50% के करीब है।
अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन वो पूरा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझा देते हैं कैसा क्वेश्चन था ये जो, ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे दिया था, दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ था। आपसे पूछा था कि दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, दोनों वस्तु के लाभ का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन था, ऑप्शन टोटल के टोटल भिन्न के रूप में था, है ना, जैसे कि 3/, है ना, 12 ऐसे भिन्न के रूप में ऑप्शन था, अनुपात में ऑप्शन नहीं था, उसने बताया। और ऑप्शन में भी इक्वेट ऐसा था भिन्न कि ये कटता, 3 चौ 12 कटने वाला, जैसे कि मान लो कि 2/3 लिखा आ रहा है आपका यहाँ पे रिजल्ट, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था कहीं ना कहीं 12/6 से गुना करते हैं 18, ऐसा ऑप्शन में लिखा हुआ था, 2/3 भी नहीं लिखा हुआ था। मान लो आपका उत्तर 2:3 आ रहा है, तो ऑप्शन में 2/3 नहीं 12/18 लिखा हुआ था, यानी इसको काटने के बाद ये ऑप्शन मिल रहा था, ऐसा ऑप्शन था। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पहला वस्तु का पता था, है ना, इसका लाभ निकल जाता, दूसरा का भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता था, इसका लाभ निकल जाता, ये दोनों के लाभ का अनुपात हमसे पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो था, यहाँ पे है ना माध्य, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन में था, है ना, ये समझ में हमें भी नहीं आया क्या बोल रहा था वो, माध्य और बहुलक की बात कर रहा था, अतः इस क्वेश्चन को छोड़ दो। यहाँ पे एक क्वेश्चन मध्यानुपात का बोल रहा था, है ना, लेकिन मध्यानुपात का डिजिट पता नहीं, मध्यानुपात, है ना, तो मध्यानुपात हम लिख देते हैं सिर्फ कि अगर दो संख्या a और b हो तो इसका मध्यानुपात होता है, कल भी बताए थे ना, √AB होता है। और इसका तृतीय अनुपात भी लिख देते हैं, तृतीय अनुपात होता है b²/a, बस इतना ही। मान लो कि यहाँ पे 4 और 16 को संख्या दिया हुआ है, तो इसका मध्यानुपात हो जाएगा, मध्यानुपात हो जाएगा √4 × 16, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है। और तृतीय अनुपात हो जाएगा, तृतीय अनुपात हो जाएगा b², यानी कि 16 का स्क्वायर/4 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, इसका डिजिट पता नहीं था, पता नहीं, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ कंडीशनल क्वेश्चन था, है ना, कहा था कि निम्नलिखित में से कौन था कथन या कौन सा ऑप्शन सत्य है ना। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, विकर्ण 90 पे काटता, कुछ ही ढंग का 4 गो ऑप्शन था यहाँ पे दिया हुआ, इसमें से सही चुना हुआ था। बस फर्स्ट शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन मेरे पास तक पहुंचा जिसको मैंने दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, ये भी एक क्वेश्चन था, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ये भी था, ये भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा था वो, है ना, कि x² + xy + y बराबर इतना इतना, है ना, तो x + y का मान क्या होगा। हटाओ इसको, जो पता ही नहीं। चलो, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन अब आ रहे हैं, है ना, सेकेंड शिफ्ट का 23 अगस्त का, है ना, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या रहा इसकी बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग बार बार कॉल करते हैं कि सर पीडीएफ, तो देखो भैया, यूट्यूब का उतना इंक्वायरी तो हम नहीं दे पाएंगे, है ना, यूट्यूब का इंक्वायरी देना संभव ही नहीं होगा। आप बात को समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। हम बार बार बोलते हैं कि पीडीएफ जो है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, ये वीडियो चल रहा है ना, उसके नीचे, है ना, टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, उसको पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद उसको खोलिएगा, तो क्लास समाप्त होने के बाद इसका पीडीएफ उस पर सेंड कर दिया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐप का नाम पूछते हैं, मेरा ऐप का नाम है KTC क्लासेज, है ना, KTC क्लासेज, है ना, ये हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, KTC क्लासेज, ठीक है। यहाँ पे इसका पीडीएफ भैया नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोर्स का पीडीएफ मिलता है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, चलो यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहता है माँ, पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। यहाँ पे 3 बंदा था, कौन थी, माँ थी, पुत्र था और पुत्री, ये तीनों के उम्रों का योग 70 था। ठीक है भैया, आगे क्या कहता है कि माँ पुत्र की 3 गुना थी, यानी अगर ये माँ है और ये पुत्र है तो इसका माँ क्या था, 3 गुना था, यानी अनुपातिक 1 था, तो ये क्या था, अनुपातिक 3 था। क्लियर है यहाँ तक। माँ पुत्र का 3 गुना थी, और पुत्र पुत्री से 5 वर्ष बड़ा था। पुत्र जो था वो पुत्री से 5 वर्ष बड़ा था, यानी कि पुत्री 5 वर्ष छोटा था, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आइए बात समझ में, पुत्र से पुत्री 5 वर्ष छोटा था। ऊपर में दे चुका था यहाँ पे कि तीनों का उम्रों का योग 70 है, यानी ये तीनों को जोड़ेंगे तो 70 आएगा। जोड़ देते हैं, अनुपात को एक साथ जोड़ना, तो 3 1 4 1 5, हम यहाँ पे कह सकते हैं 5 - 5 वर्ष बराबर 70, नहीं
होगा ना, 3 1 4 1 5 माइनस 5 वर्ष बराबर क्या होगा, तीनों का योग 70। अब कहोगे अनुपातिक 5 बराबर 65, तो अनुपातिक 1 बराबर 13। अनुपातिक 1 का मान निकल गया तो किसी का भी मान आप निकाल सकते हो। हमसे पूछा माँ की आयु क्या है, तो माँ का आयु अनुपातिक 3 है, 1 का वैल्यू 13, तो 3 का वैल्यू 33 39 वर्ष हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये था, है ना, ये बहुत विद्यार्थी बोला है ना, लाइन भी आकर बोला है ये क्वेश्चन, ठीक है। 45 कैसे आएगा, 33 39 आएगा। नीरज कुमार 45, अमन सिंह 39, ठीक है ना, कैलकुलेशन सही है ना, थोड़ा बता दीजिएगा भाई। क्या है भाई 2000 पर आप लोग आके रुके हुए हैं, है ना, क्या आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, कहा एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन दूसरा, देखो दूसरा भी एज प्रॉब्लम से ही पूछा गया था। एज प्रॉब्लम से यहां पर भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, लेकिन थोड़ा सा घुमाया था। कहता है रीना की आयु उसकी बहन से 4 वर्ष ज्यादा है, यानी रीना उसकी बहन से 4 वर्ष बड़ी है। रीना नहीं, रानी है, रानी की आयु उसकी बहन से 4 वर्ष बड़ी है। यदि रानी की आयु 28 वर्ष हो, अब तुम ही बताओ, यहाँ पे ये कह रहा है कि रानी की आयु 28 वर्ष हो तो उसकी बहन की आयु क्या होगी। आप ही बताओ ना कि रानी बहन से 4 वर्ष बड़ी है, इसका आयु 28 है, तो उसकी बहन का आयु क्या रहा होगा, तो 28 - 4 यानी कि 24 वर्ष रही होगी। क्लियर है यहाँ तक, बहुत आसान। अब शब्दों का प्रयोग नहीं लोग करते हैं। 1 मिनट, चलिए आगे जब तक बढ़ते हैं। हमें दिखाई नहीं दे रहा है कमेंट, जब तक कमेंट दिखाई नहीं देगा जब तक मज़ा नहीं आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला था, और बंद हो गया कहा, चालू है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में था भी, सेकंड शिफ्ट में, लेकिन अंतर था। फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे कॉस था और नीचे साइन था, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे क्या था, कॉस था। सेकेंड शिफ्ट में भी त्रिकोणमिति का 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। एक क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही था, तो इसको भी बिल्कुल उसी ढंग से आप बना लोगे। क्या करोगे, यहाँ पे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आपका लघुत्तम हो जाएगा, है ना। यहाँ गुना करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका हो जाएगा भैया क्या कहोगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, कहोगे 1 + 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे पहले जैसा ही बनाना है, ई वाला और ई वाला का मान क्या होगा, तो कहोगे भैया 1 हो जाएगा, 1 1 2, और 2 को कॉमन निकालोगे तो ये बच जाएगा 1, इसमें से 2 निकल जाएगा तो बच जाएगा कॉस ए, अब बटा में नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है भाई। अब इसे कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2 बटा साइन यानी कि 2 कॉसेक ए। क्लियर है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में बिल्कुल यही क्वेश्चन था, अंतर ये था, उसका भी उत्तर 2 कॉसेक ए ही आ रहा था। यहाँ पर भी देखो खाली अंतर था, साइन को यहाँ पे कॉस और कॉस को यहाँ पे साइन बनाया था फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इससे पहले त्रिकोणमिति पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है, कहता है tan थीटा का मान 4 हो, तो tan थीटा को तो तुम कह सकता है ना जी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 4। 4 का मतलब 4/1, चूंकि 3 साइन 2 कॉस बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम है तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे बिल्कुल साइन के स्थान पे 4 और कॉस के स्थान पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। तो साइन के स्थान पे 4 रखोगे तो 4 तिया हो जाएगा 12 प्लस कॉस का स्थान पे 1 रखोगे तो हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2, नीचे होगा 12 - 2 यानी 14/10 यानी 7/5 आपका प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है। लेकिन ध्यान रहे, जब साइन कॉस ये सेम रहेगा ना, ई वाला, तब ये तुम साइन के स्थान पे कॉस के स्थान पे अनुपातिक 4 और 1 रखकर बनाना, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। ये चीज रेशियो में हम समझाते भी हैं ये बात को। खैर 4 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कोई धन, यहाँ पे ये डिजिट जो है पता नहीं क्या था, है ना, ये चेंज था, मैंने अलग था, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, अपने से बैठाया हुआ है, लेकिन ये दोनों लगभग सेम था, ए वाला यही था। कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5.5% की दर से 18 माह का मतलब 1218, डेढ़ का मतलब क्या होगा, डेढ़ ऐसे लिखा जाता है, ये डेढ़ का मतलब क्या होगा, 3/2 वर्षों में, 3 वर्ष और 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है।
तो वह धन यानी कि मूलधन क्या है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एसआई निकालोगे। एसआई बराबर क्या होता है, कहोगे आरटी प्रतिशत होता है। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10, 11/2% हो गया। इसको हल करोगे तो दोनों को गुना करोगे तो आ जाएगा 33/4%। तो भैया अमाउंट कितना होगा, तो 100 इसको में जोड़ना होगा तो अमाउंट निकल जाएगा, यानी कि 433/4%। इसका मान यहाँ पे दे रखा है, जो भी दिया हुआ हो ये मान थोड़ा सा अटपटा भी है, कट भी नहीं रहा है। मान लो ये मान को हम काटने के लिए बना देते हैं अपने मन से इतना, ठीक है ना, इतना। तो इतना का वैल्यू क्या हो जाता, 4330 रुपया हो जाता। तो 100% का मान निकालना था, तो कहता 4330/433, 4 कहाँ जाएगा ऊपर और गुना का हो जाएगा 100। क्लियर है। अब इसको हल करोगे तो आपका होगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 4000। कितना हो जाएगा मूलधन, 4000। लेकिन ध्यान रहे ये वाला मान चेंज था, है ना, अपने मन से मैंने ये रखा है ना, मन से ये मान मैंने रखा है। क्लियर है यहाँ तक, कहीं को दिक्कत, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। आगे बढ़े, कट ऑफ क्या होगा, अभी पूरा एग्जाम हुआ ही नहीं है और कट ऑफ की बात कर रहे हैं भैया। चलो कोई बात नहीं, हाँ आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड शिफ्ट का 6ठा क्वेश्चन यहाँ पे है। कहता है प्रथम 10 संख्याओं का माध्य क्या होगा, सबको पता है ना, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, यही तो हमारा औसत कहो या माध्य कहो, दोनों एक ही चीज होता है, यानी 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इतना सरल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ भैया, सरल क्वेश्चन तुमको लग रहा है, इतना सरल के बावजूद भी 72 है ना, 72 पार नहीं कर पा रहे हैं। एक विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट का हमें क्वेश्चन बताए थे, दानापुर के थे वो, है ना, वो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमें बताया, अब आंसर सहित हमें लगा कि बिल्कुल ये मैथ बहुत बढ़िया इसका है, हमें अनुमान लगा उसका बताने के तरीका से। लेकिन उसने कहा कि सर मेरा मात्र 60 नंबर ही हो पाया, 60 ही क्वेश्चन हो पाया, यानी 18 क्वेश्चन को उसने देखा ही नहीं, 18 क्वेश्चन को उसने देखा ही नहीं। ठीक है, तो ये मत समझना कि इजी क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा स्कोर कर लोगे, ये आपकी भूल है। इजी क्वेश्चन में गलत होने की चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है 1500 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 540 ब्याज साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब यहाँ पे कहा ये कि 1500 रुपये का, या ऐसे भी जानो, हम बात कल ही या परसों के क्लास में बताए थे कि दर क्या होता है, दर के बारे में पूछा है ना, दर क्या होता है। तो एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का ब्याज होता है, नहीं यही ना दर होता है। आप ही बताओ यहाँ पे कि 2 वर्ष का ब्याज है 540 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो कहोगे इसका आधा 270 रुपया होगा। कितना का, कहोगे 1500 का। प्रतिशत में निकाल दोगे, यानी कि 100 का कितना होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। यानी ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ पे और काटोगे तो 5 या 15, 9 या 27, यानी 18 5 90, यानी रेट आपका क्या आ जाएगा, 18% आ जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को कोई कठिनाई है ना। थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा भाई, शेयर लाइक करते रहिएगा, और जल्दी से मिलियन के करीब हम लोग पहुंचे हुए हैं, मिलियन को पार करना है। ये क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से था, और समबाहु त्रिभुज का शॉर्ट 5-10 मिनट का वीडियो हम दिए हैं, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये तो इजी था, इसमें भुजा पूछा गया था। हो सकता है आपको ऊंचाई पूछ ले, हो सकता है माध्यिका पूछ ले, हो सकता है अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ले, हो सकता है परिवृत्त की त्रिज्या पूछ ले, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, है ना। अतः वो 5 मिनट का वीडियो समबाहु त्रिभुज का होल कंसेप्ट वाला देख लीजिएगा। कहता है समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना है, तो उसकी भुजा बताओ। तो ये तो हम फार्मूला से भी निकाल लेते, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है 4/3 भुजा स्क्वायर, है ना, ये वाला, है ना, ये दिया हुआ समबाहु त्रिभुज का एरिया ही ना होता है। यहाँ पे लिखेंगे 4/3 ए स्क्वायर बराबर एरिया है 25√3। ठीक है, ये क्या लिख दिए, हम गलती लिख दिए, सॉरी, ओह कहाँ चल गए, दिमागो मेरा चेंज हो जाता है ना। एरिया होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। चलो भैया कोई बात नहीं, गर्मी है, होता है। अब यहाँ पे कहोगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर एरिया कितना है, 25√3। अब यहाँ पे √3 से √3 आपका कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर, इसकी भुजा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर आपका न्यू बैच
हाँ न्यू बैच मिलियन होने दो ना पहले, मिलियन पूरेगा, उधर 5 सितंबर आ रहा है, अतः ये दोनों खुशी में एक बैच लाइव बैच हम देंगे बहुत जल्द, घोषणा हम कर रहे हैं। ठीक है, नया बैच की घोषणा हम कर रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं आप तो इसको तो बनाना बहुत आसान था, क्योंकि स्क्वायर का मान दिया था, 6 का मान निकालना था। तो निकालने का 2 तरीका आपको है। क्यों? क्योंकि अगर इसको दोनों ओर क्यूब कर देते, दोनों ओर अगर इसको हम घन कर दें, क्या कर दें? घन कर दें, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा? तो कहोगे ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो सॉरी क्यूब करोगे तो ए क्यूब यानी कि 2 तिया 6 है ना। यहाँ पे होता प्लस 3ab, तो ए बी तो कट के 1 हो जाता, इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता बराबर 34 का क्या हो जाता? क्यूब हो जाता। अब इसी का मान निकालना था, तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 बराबर, यहाँ पे गौर करता, यहाँ पे क्या होता? तो कहता इसका मान तो यहाँ पे 34 दे ही रखा था भैया। ठीक है, तो आपका मान हो जाता 34 का क्यूब माइनस 3 गुना 34। इसको हल कर लेते, वही आपका आंसर आता लंबा चौड़ा। हल कैसे करते? तो कैलकुलेशन लंबा था, तो ऑप्शन को देखते, ऑप्शन में C9 मेथड लगाने का प्रयास करते। ऐसे भी Q का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, याद होगा तब, कि अगर K मान हो तो K का Q माइनस 3K होता है, KQ माइनस 3K होता, वो बताए थे। लेकिन ये यहाँ पे नहीं लगा, इसीलिए कि बहुत सा विद्यार्थी समझने में दिक्कत होगी, अतः इसको दोनों ओर हम Q कर दिए। बनाने का बहुत सा तरीका इसका है। ठीक है भैया, बनाने का बहुत सा तरीका है। पागल सर को गुड इवनिंग, खूब फंसाया सर ने क्वेश्चन, पगला सर को। चलो आगे यहाँ पे देखते हैं। चलो बढ़िया बात है, जो भी बोलना है बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है ना। हम लोग ऐसे भी पजल, तो जी पजल नालंदा, क्या समझ में आ रहा है हमारी बात या नहीं आ रहा है? क्लियर यहाँ तक? ये कहता था बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊंचाई दिया हुआ था, उसका त्रिज्या भैया हमको निकालना था, त्रिज्या निकालना था। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको पता है ना क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और समझ भी लो थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। ये वाला जो होता है ना वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है, ये दोनों मिला देंगे इसको में, तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, यहाँ लिख भी देते हैं कर्व एरिया, वक्र पृष्ठ होता है, प्लस ये इसका क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, इसका भी πr² हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2πr²। अब यहाँ से 2πr कॉमन निकालोगे तो h प्लस r हो जाएगा, यही हुआ संपूर्ण पृष्ठ। तो कभी भी बेलन का संपूर्ण पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2πrh हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए, डाटा इसमें हमें पता नहीं। अब ये क्वेश्चन ए वाला बाद में हमारे व्हाट्सएप पर आया, कोई विद्यार्थी ने भेजा, कहा यदि किसी वृत्त की परिधि इतना है, किसी वृत्त की परिधि इतना है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। पहले बताओ भैया कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? कहोगे 2πr होता है। ये 2πr का मान हमको दे रखा है 85/7। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप हल करोगे तो कहीं ना कहीं r बराबर हो जाएगा 85/7, अब बटा में होगा 2π, तो लिखो 2π का मान 22/7, है ना। यहीं लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे काटोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, ये 85 नहीं 44 था, पूरा कट रहा था लगता है, ये समझे, ये लगता है ये मान कट नहीं रहा है, ये मान आपका 44 होना चाहिए, 88 होना चाहिए था, है ना, गलती हो गया लगता है, 88 लिखा हुआ था लगता है। ठीक है, क्योंकि पूरा भैया कट नहीं रहा है। ठीक है, चलो कर लेते हैं 88, हमें भी याद आ रहा है क्योंकि कट रहा था। अब यहाँ देखो 44 दूनी क्या हो जाएगा 88, यानी r का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमसे पूछा कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी r के बराबर है। r भैया कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने 2, यानी कितना होगा? तो कहेंगे 8 होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत? परिमाप 8 होगा, है ना। ये 88 होना चाहिए था, 88, है ना, हमें याद आ रहा है 88, 85 गलती से लिखा गया है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मजदूरी वाला पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, अगर कोई एग्जाम दिए हो तो कमेंट्स करिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था या नहीं था, है ना। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कहता है ए और बी मिलकर 600 रुपया कमाता है, यानी कि ए और बी की मजदूरी जो है वो 600 रुपया है।
तथा ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है, सी उसी काम को 2 दिन में करता है, सी उसी काम को 2 दिन में करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सी का हिस्सा क्या होगा, जबकि ए और बी का हिस्सा दे चुका है। कुछ नहीं करना, जैसे तुम बनाता था ना उसी ढंग से बनाना, ये तीनों का एलसीएम ले लेना, उसके बाद इफिशिएंसी निकाल लेना, क्या आएगा 2 3 6। याद रखना यहाँ पे एक बात, जो इफिशिएंसी का अनुपात होता है वही हमारा मजदूरी का भी अनुपात होता है, याद रखना, जो इफिशिएंसी का अनुपात होगा वही मजदूरी होगा। यानी इफिशिएंसी अगर 2 3 6 में है तो उसका मजदूरी भैया भी 2 3 6 में ही बटेगा। क्लियर है। अब कहा यहाँ पे ए और बी की मजदूरी 600, यहाँ से ए बी की मजदूरी है 5, तो कहेंगे 5 का वैल्यू हो गया 600, तो 1 का वैल्यू हो गया 120। हमसे डी का पूछा है तो वर्षा का 72 720 रुपया हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत तो भैया बता दो, किन्हीं को दिक्कत है तो बता दो। क्लियर है? क्लास रोज होता है क्या सर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे देखो एक समानुपात का क्वेश्चन देखने को मिला था, यहाँ पे समानुपात में बार बार आ रहा है, अतः समानुपात का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, कल के शिफ्ट में भी था मध्यानुपात निकालने के लिए, और यहाँ पे भी था। यहाँ पे देखो ए दोनों का गुणनफल ए दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। क्यों होता है मैंने बताया है, तो कह सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर 48 गुना 75, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 48 गुना 75। अब इसको हल करोगे, कहोगे यहाँ पे 16 तिया 48 और यहाँ पे करोगे 25 या 75, इसको और हल करोगे दोस्त तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 2 गो 3 में से 1 गो 3 निकलेगा और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी 12 25 60 आपका प्रश्न का आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब समानुपात का मतलब यहाँ पे बराबर होता है, इसका मतलब बटा होता है, यानी 48 बटा x बराबर होगा x बटा 75। अगर 3 से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 48 गुना 75 होगा या नहीं होगा? क्लियर है भाई? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? आपसे अच्छा मैथ कोई नहीं पढ़ा सकता है। चलो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन शेयर लाइक करते रहिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लाने में बहुत परेशानी होती है ना। क्वेश्चन का सत्यता को देखना भी पड़ता है कि ये क्वेश्चन वास्तव में आया था या नहीं, यानी कि 2-3 विद्यार्थी से जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं, जब तक क्वेश्चन लगाने में भी तो ये लगता है, हमें लगता है कि यहाँ पे जो भी विद्यार्थी जुड़ते हैं वो सही क्वेश्चन देखने के लिए जुड़ते हैं, तो क्वेश्चन जितना है उतना ही डालो, उसमें आलतू फालतू क्वेश्चन डालने की आवश्यकता ना पड़े। क्लियर है? और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं, थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है ना, थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में सबको घर जाना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे गोला से था, गोला का आयतन क्या होता है तो सब जानता है 4/3 पाई आर क्यू। फार्मूला बेस्ड था, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसकी एरिया की बात करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये गोला का फार्मूला याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आया नहीं है और कुछ बाद में आया है, क्लास का टाइम हो गया था उस समय व्हाट्सएप पर, तो हम कोशिश करेंगे कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कल मॉर्निंग में आपको हम दे दें। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कल मॉर्निंग में आपको हम करवा दें थर्ड शिफ्ट का, क्योंकि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आते आते बहुत ये हो जाता है, और इसमें 14 और उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसमें आ ही गया था, फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 22 क्वेश्चन आ गया था, है ना। सेकेंड शिफ्ट में 14 क्वेश्चन तक मेरे पास पहुंचा है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन था लेकिन हम लगा नहीं पाए, इसीलिए कि आपका टाइम 8:15 हो गया था। क्लियर है? कैसा लगा क्लास आपको थोड़ा बताइएगा। क्या ये एनालिसिस मैथ का चलना चाहिए? लास्ट में हम जरूर बोलेंगे कि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ इनक्वलिटी का क्वेश्चन जो 5 मिनट का वीडियो हम बना के डालें यूट्यूब पर, उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे 2 क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है। सब प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है वो, उसको नहीं छोड़ना है। सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि 4 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैथ का स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, ऐसा नहीं है मैथ में कोई दम नहीं है, लेकिन रीजनिंग में टाइम टेकन हो रहा है, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन वो दे रहा है। क्लियर है? कहीं किन्हीं को आप कुछ कहना है कमेंट्स करके भाई लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम चलना चाहेंगे, क्योंकि इतना ही मेरे पास क्वेश्चन था, आपको हम दे दिए। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? कल से क्या मैथ का एनालिसिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट्स करके पक्का बताइए और शेयर जरूर करिए। तो हमें दीजिए विदा, शुभ रात्रि, ओके बाय बाय।